हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की निर्जला या पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास में क्योंकि एक महीना बढ़ जाता है जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं, तो पूरे वर्ष की एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की एकादशियों का शुभ फल हमें प्राप्त हो जाता है। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री पुरुषोत्तम का मास है यह पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, और उसी में ये पद्मनी एकादशी या निर्जला एकादशी या इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं आती है। पद्मनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ, सुंदर, मंगल में संयोग लेकर और बहुत ही उत्तम महत्व लेकर आती है। इसलिए यह पद्मनी एकादशी अति उत्तम और मंगल में बताई जाती है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करके भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में, रस में सेवा प्राप्त की जा सकती है। उनकी विशेष कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य अपने परम आध्यात्मिक उच्चतम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो आइए इसी पद्मनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। आज की एकादशी की कथा अत्यंत विशेष है। उसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि एकादशी पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय महीना है या मास है। एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, और उसमें जो भी वह पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत मंगल में यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती, परंतु हर 32 मास के बाद जो अधिक मास आता है उसी में आती है। इस प्रकार सभी एकादशी का फल प्रदान करने वाली इस अत्यंत पवित्र एकादशी की कथा का प्रारंभ करने के लिए हम अपने काल चक्र को घुमाते हुए चलते हैं और सीधे चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के भवन में, जहां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाए? कृपया आप इस विषय में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करते हैं, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम को वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरे ही समान है। यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी की भी इस एकादशी का संपूर्ण वर्णन गुणगान करने में समर्थ नहीं है, इसका गुणगान नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मनी एकादशी की वह कथा कह सुनाई जो एक समय पर पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब पुलस्त्य मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कृतवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत हर्ष हुआ और आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था, और तो उसने इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था। तो फिर कृतवीर्य अर्जुन उनसे कैसे परास्त हो गए और वह उन्हें कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। त्रेता युग में राजवंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ करता था। उसकी राजधानी महिष्मति थी।
और उस राजा की 1000 रानियां थीं। राजा कृतवीर्य इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से इसका उपाय पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए शाप के कारण वह राजा निसंतान ही रहा। एक दिन अपने इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा, और यह सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उसी समय उस राजा की एक रानी वहां आई। यह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार यह सोचकर वह अपने राजसी आभूषणों को और वस्त्रों को त्याग कर राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्ट में स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनुसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे पति कृतवीर्य पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उन पर कोई कृपा नहीं हुई है। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की इस व्यथा को सुनकर महाराजा ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बतलाई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें और क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उन्होंने प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों से मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण हो गई है। कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कृतवीर्य से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर दूंगा जिसे कोई देवता, मनुष्य, दानव या अन्य जीव युद्ध में प्राप्त न कर पाए, जिसे केवल आप ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कृतवीर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह एक ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी हरा नहीं पाया। उसकी माता पद्मावती द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतवीर्य अर्जुन 10 शिष्य वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। तो इस बार आने वाली एकादशी इस बार पद्मनी निर्जला एकादशी पर आपकी भक्ति में ऐसी कोई कमी न रह जाए, कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि न हो पाए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस एकादशी का व्रत करें और आप भगवान श्री हरि की विष्णु की द्वारा बताए गए जो भी व्रत के नियम हैं, कथाएं हैं, उन सब का पालन करें और एकादशी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस व्रत को धारण करें और अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण करें। श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा
बनी रहे। इसी के साथ एकादशी व्रत कथा का हम समापन करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, निर्जला एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, भीमसेनी एकादशी मैया की जय।